ब्रेस्ट कैंसर, नाम डरा देता है, समझ में नहीं आता कि करना क्या है, समझ में नहीं आता कि अगर मदर को, वाइफ को या सिस्टर को अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है ब्रेस्ट का तो क्या करना है। छोटा सा लंप है, ब्रेस्ट के अंदर है, आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हुए पता चला कि माँ ने, बहन ने या वाइफ ने बताया कि ऐसे ऐसे ब्रेस्ट पे एक गांठ आई है, अब करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैव टू बी डन। सोचते ही सबसे पहले यही आता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो एंड आप ये कहते हो कि ये गांठ निकाल दीजिए। यहीं पर ही वो गलत डिसीजन शुरू हो जाता है। नेवर गेट इट ऑपरेटेड, सबसे पहले ऑन अ प्राइमा फेज आई। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कोई भी एक गांठ जब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे डायग्नोज होती है तो वो अगर कोई भी लंप है, कोई भी मूवेबल है, पेनफुल है, पेनलेस है, या ऐसा लगता है कि छोटी सी दूध की गांठ जैसे लेडीज समझ लेती है कि ये दूध की गांठ है या पानी की गांठ है, इवन इफ इट इज नॉर्मल सिस्ट, इसको ऑपरेट नहीं कराना, बायोप्सी नहीं करानी। सबसे पहले अगर डायग्नोज हुआ है तो गेट एन अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट डन। एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराया जहाँ पर आपको पता चल गया कि छाती में लंप है। फिर उसके बाद मैमोग्राफी करा ली और मैमोग्राफी में कंफर्म हो गया कि येस देयर इज अ लंप देयर और ये लीजन है और ये इसका साइज है। अब इसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि अब एक काम करो, अब आप इसको बायोप्सी कराओ। याद रखिए, बायोप्सी सबसे पहले नहीं करानी चाहिए, क्योंकि बायोप्सी में होता क्या है कि एक टिश्यू होता है, जैसे सुई जाती है और उसमें जो टिश्यू होता है वो टिश्यू लिया जाता है, एक टुकड़ा है, उसका एक पीस है, वो पीस निकाल कर लिया जाता है और उसको जांच कराने भेजा जाता है। बट कैंसर में एक गांठ ऐसे गुठी हुई है, अब इसमें से इतना पार्ट अगर आप निकालोगे उसका, तो वो फिर धीरे से उसको एक रास्ता मिल गया फैलने का। जैसे ही उसका रास्ता निकला वो फैलना शुरू हो गया, उसके सेल चारों तरफ फैलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके कैंसर मेटास्टासाइज कर जाता है। देखा यह गया है कि जब भी लोगों ने बायोप्सी कराई है कैंसर में, लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में मेटास्टासिस होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स नहीं मानते इसको, नकार देते हैं, कि डिसरिगार्ड कर देते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। अगर 100 मरीज़ देखता हूँ पर डे के, तो मुझे पता है, या जितने भी मरीज़ देखता हूँ मुझे पता है कि जितने भी मरीज़ों में बायोप्सी कराई गई है, हर मरीज़ ने आकर अपने एक्सपीरियंस में यही शेयर किया है कि बायोप्सी कराने के बाद बीमारी फैल गई। बायोप्सी कराने के बाद इमीडिएट ही उसको दर्द बढ़ना शुरू हो गया, उसकी बीमारी फैलनी शुरू हो गई और पेन बढ़ना शुरू हो गया और सिम्टम्स आने शुरू हो गए, भूख खत्म हो गई, कमज़ोरी आने लगी। बिना बायोप्सी कराए उससे पहले तक ना कमज़ोरी थी, ना दर्द था, ना भूख खत्म हुई थी। तो आइडियली अगर कराना भी है, डॉक्टर स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक सुई से भी पतली नीडल होती है जो आप उस गांठ में से पानी निकालकर उसको कल्चर के लिए भेजते हैं, साइटोलॉजी रिपोर्ट के लिए भेजते हैं। कराना है तो FNAC टेस्ट करा लो। अदरवाइज अगर अल्ट्रासाउंड में पॉजिटिव आया है, मैमोग्राफी में पॉजिटिव आया है, द बेस्ट थिंग टू डू इज गेट अ पेट CT स्कैन डन। एक पेट CT स्कैन करा लीजिए। और डॉक्टर्स जब आपको ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, याद रखिए ये बात, अगर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं गेट अ पेट CT स्कैन डन, ताकि आपको पता रहे कि आपको तो टाइम बम यहाँ दिख रहा है, हो सकता है शरीर में कहीं और भी हो सकता है कहीं और ऑलरेडी गांठ फैली हुई हो सकता है कहीं और मेटास्टासिस हो जो साइलेंट हो, तो क्यों छिड़वाना। अगर ऑलरेडी लिवर में जा चुकी है गांठ, अगर ऑलरेडी ब्रेन में जा चुकी है, अगर ऑलरेडी बोन्स में जा चुकी है, तो ऑपरेशन का तो फिर भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप प्राइमरी को छेड़ेंगे, सेकेंडरीज तो आगे फैलेगी ही फैलेगी। अगर आप प्राइमरी को छेड़ेंगे तो आगे सेकेंडरी मेटास्टासाइज और करेगी और स्प्रेड करेगी। अब ये जो गांठ जब ब्रेस्ट में डायग्नोज होती है तो 2 प्रकार की होती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो गांठ है वो दवाइयों से ही जब डिसॉल्व हो सकती है, तो क्यों उसको ऑपरेट कराना। और अगर मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट में आपको ये ट्रीट करना है कि किसी तरीके से उसको वो आगे स्प्रेड आउट ना करे और उसको काबू कर लिया जाए, उसको रिकवर कर लिया जाए। और वो रिकवरी आपको दिख जाती है जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो इम्यूनोथेरेपी का। बट अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है, डोंट गेट दिस टेस्ट डन। अपने बायोप्सी मत कराइए। अगर कराना है FNAC करा लीजिए, अगर कराना है पेट CT स्कैन करा लीजिए। अब जब डायग्नोज हो गया तब क्या करना है। अब डायग्नोज अगर हो गया है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये मत सोचिए कि अब कैंसर हो गया तो अब सीधे ऑपरेशन कराओ, सीधे जाके सर्जन के पास जाओगे तो सर्जन काटने की बात करेगा। अब सर्जन के पास जाओगे तो दे विल ओनली टॉक अबाउट ऑपरेशन। जब एक नॉन इन्वेजिव तरीके से, पेनलेस तरीके से पेशेंट रिकवर हो सकते हैं तो क्यों नहीं। अब एक केस है मुझे बड़ा अच्छा याद आ रहा है, सुनीता जी का। अब सुनीता जी ने क्या किया, और एक और केस है रीटा सूद। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे उनकी आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। तो रीटा सूद और सुनीता जी ने क्या किया, इन दोनों ने बायोप्सी करा ली थी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन एडवाइस किया, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे वो आर्टिफिशियल वो नहीं कराना कि उसका सारा झटका झेलूँ,
क्योंकि ऑपरेशन के बाद कहानी रुकेगी नहीं, डॉक्टर्स कीमोथेरेपी करेंगे। और उनको एंड रिजल्ट ये था कि एज अ लेडी की सुंदरता होती है ब्रेस्ट, आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज एक लंप है, एक गांठ है। जब वो गांठ दवाइयों से डिजॉल्व हो सकती है तो क्यों उसको ऑपरेट कराना। सो शी टुक एन ओपिनियन एंड शी टुक दैट ऑप्शन कि नहीं, मुझे नहीं कराना है। और आज उनकी जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स विद इन 6 months उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी मैलिग्नेंसी इन द बायोप्सी एंड जो गांठ थे वो गांठ गायब हो चुकी थी, डिजॉल्व हो चुकी थी, रिग्रेस हो चुकी थी। सो दीज आर द चेंजेस दैट कम्स। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर में या ब्रेस्ट कैंसर में जब भी डायग्नोज हो तो आपको सीधे ऑपरेट कराना है। दूसरा, इवन अगर मेटास्टेसिस हो भी गई है, इवन अगर ब्रेन में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में आ भी गया है, तो उसके बावजूद भी रिकवरी आ सकती है। ज़रूरत है अवेयरनेस होने की, ज़रूरत है ये जागरूकता होने की कि कैंसर ठीक हो सकता है। और कैंसर में तो मैंने ये देखा है कि जितने लोग हैं, जितनी पब्लिक है, सबको यही पता है बाकी कैंसर में डेथ हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर में बच जाता है। ऐसा नहीं होता, बाकी कैंसर में भी बच जाता है और ब्रेस्ट कैंसर में भी बच जाता है, चाहे लास्ट स्टेजेस में भी क्यों ना हो। बट what is more important is quality of life, then what is important is longevity, then what is important is regression, फिर उसके बाद ज़रूरी है क्योर। आप पहली बॉल पे क्रिकेट मैच नहीं जीतते, आप पहले ओवर में क्रिकेट मैच नहीं जीतते। अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो आप हमेशा, आपको पता है कि आपको टारगेट है कि 20 ओवर में 200 रन बनाने, बट पहले ओवर में आप 200 रन नहीं बनाते। स्लो विंस, माइक्रो विंस, छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे विंस, एंड ये छोटी छोटी जीत, स्मॉल थिंग्स मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये छोटे छोटे माइक्रो विंस आगे चल के फाइनली जीतते हैं हम, जब आती है कि हाँ रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। और जब मैं मरीज़ को बताता हूँ कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, तो खुशी के आंसू से रो जाते हैं, फपक फपक के रो पड़ते हैं। तो ये फ़र्क दिखता है, राइट। सो पॉजिटिव रहिए, कैंसर डायग्नोज हो गया चाहे कोई भी स्टेज में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, एक नॉर्मल बीमारी, जब बुखार में आप डरते नहीं, कोविड में नहीं डरते, बाकी बीमारी डायग्नोज होने में नहीं डरते, आर्थराइटिस में नहीं डरते, कैंसर में क्यों डर रहे हो, क्यों इसका हुआ समझ रहे हो, क्यों इसको घबरा कर ओहो अब तो मरना निश्चित है, वो मत सोचो। रिकवरी हो सकती है, रिकवरी होती है, इलाज भी है, अच्छी अच्छी रिकवरी हो रही है, अच्छे अच्छे पेशेंट जो लास्ट स्टेज में वो भी रिकवर हो रहे हैं और अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहे हैं। तो आप भी जियोगे, आप भी लंबा रिकवर करोगे और आप भी लंबा जियोगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।